गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो इनडायरेक्ट स्पीच जो टॉपिक चल रहा था, डायरेक्ट स्पीच जो टॉपिक ही चल रहा था, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। आज अगला जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव, अगला जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव, उसका अध्ययन करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से होते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कोई वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का हो, किसका हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसे कहते किसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, यानी इसका भी पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है वो होता क्या है। तो सबसे पहले देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में अपन बात करेंगे कि ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा या कामना यानी कोई भी क्या हो, विश। ऐसे वाक्य जिनमें कोई इच्छा कामना यानी विश हो, प्रार्थना करे, कोई क्या करे, प्रार्थना करे, कोई क्या करे, प्रार्थना करे। आशीर्वाद यानी ब्लेस, कोई भी आशीर्वाद ब्लेस हो। अभिशाप हो, यानी कर्स। आदि का भाव हो तो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा कामना विश, कोई प्रे ब्लेस आशीर्वाद अभिशाप आदि का भाव हो तो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसकी डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी इच्छा प्रकट करे, कोई कामना हो, अपनी कोई विश हो, प्रार्थना हो, परे हो, प्रार्थना परे, आशीर्वाद हो, कोई ब्लेस हो, अभिशाप हो, कर्स हो आदि का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को अपन किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी रिपोर्टेड जो स्पीच है उसके वाक्य में ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा तो इनडायरेक्ट उसको किस प्रकार से बदलेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। निम्न प्रकार से यानी ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, जिसका रूल है नियम नंबर 1। नियम फर्स्ट हो गया, सबसे पहले नियम नंबर 1 सबसे पहले कि ऐसे वाक्य होते हैं ना उनको इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदलते। तो इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय या बदलते समय इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम शॉर्ट में आरवी भी कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब में आए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड को निम्न प्रकार से बदलते, निम्न प्रकार से बदलते। यानी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा, उसमें कोई ऑप्टेटिव जो सेंटेंस दिया हुआ है, अपने को क्या दिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तब जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेड दिया होता है, जो कौन सा दिया होता है, सेड दिया होता है, उसको निम्न प्रकार से बदले। निम्न प्रकार से बदलने मतलब जैसे अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, किसी वाक्य में कोई क्या हो रही है, कामना हो रही है, इच्छा हो रही है, विश हो रही है, यानी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कोई क्या है, विश है, तो सेड को की जगह उसको क्या कर देंगे, विष्ट कर देंगे। सेड को क्या कर देंगे, विष्ट कर देंगे। यानी कोई भी डायरेक्ट स्पीच का जो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई इच्छा है, कोई विश है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो सेड को किस में बदलेंगे, विष्ट। सेड को किस में बदलेंगे, विष्ट में। उसी प्रकार अगर कोई आशीर्वाद है, ब्लेस है, तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। आशीर्वाद है, कोई ब्लेस है, ब्लेस्ड हो जाएगा। कोई प्रे है, प्रार्थना है, क्या है, कोई प्रे है, प्रार्थना है, तो क्या हो जाएगा, प्रेड। कोई भी प्रे, प्रार्थना होने पर क्या हो गया, प्रेड। कोई अभिशाप है, कर्स है, कोई भी अभिशाप तो क्या हो गया, कर्स। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेड, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होगा उसको निम्न प्रकार से बदलेंगे। यानी अगर किसी वाक्य में विश दे रखी, कोई विश है, तो उसको सेड की क्या लिखेंगे, विश लिखेंगे। सेड किस में बदलेगा, विश में। ब्लेस है तो सेड किस में बदलेगा, ब्लेस में। अगर कोई प्रे है, प्रार्थना है, तो सेड किस में बदलेगा, प्रेड में। अगर कोई कर्स है, कोई अभिशाप है, तो फिर सेड किस में बदलेगा, कर्स में बदलेगा। इस प्रकार सेड का परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार की सब प्रयोग करते हैं, सेड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, इसका सेकंड जो नियम है, नंबर 2 सेकंड, कनेक्टिव वर्ड। कौन सा शब्द जो कंजक्शन लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। यानी आरवी और आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड आता है वो दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 कनेक्टिव वर्ड, CONNECTIVE, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अभी इंपरेटिव सेंटेंस चल रहे थे, उनमें कनेक्टिव वर्ड टू लग रहा था, लेकिन ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 मे को माइट में बदलते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं। मे को किस में बदल देंगे, माइट में। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो मे दिया होता है उसको हम किस में बदलेंगे, माइट के अंदर बदल देते हैं। चौथा काम, अपना जो टेंस का जो परिवर्तन है वो पहले की तरह होगा, जिस प्रकार से टेंस बदल रहा था उसी प्रकार से बदलता रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि टेंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन नियमानुसार होता है। टेंस का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन नियमानुसार होता है। यानी पहले की तरह ही टेंस का जो परिवर्तन वो यथावत है, पहले की तरह जिस प्रकार से बदल रहा था वही उसी प्रकार से टेंस का परिवर्तन होगा। यानी पिछली बार जो पिछले सेंटेंस में जिस प्रकार से हम टेंस को बदल रहे थे, टेंस और प्रोनाउन को जिस प्रकार से हम बदल रहे हैं उसी प्रकार से बदलते रहेंगे। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। को अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, सेंटेंस में
बदल देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होगा उसको किसे बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसे बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। नंबर 6, ऐसे वाक्यों में आए, जो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्यों में आए इंटरजेक्शन, INTERJECTI, इंटरजेक्शन जो चिन्ह होता है, इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा देते हैं, इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा देते हैं, यानी हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो इंटरजेक्शन मार्क आता है, जो इंटरजेक्शन चिन्ह आता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा देते हैं। इंटरजेक्शन चिन्ह क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इस प्रकार से ये इसके क्या है, बदलने के नियम, ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलने के ये क्या हुए नियम। जैसे सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, I said to her, जैसे एग्जांपल I said to her, I said to her, I said to her, may you live long, may you live long, ये इंटरजेक्शन चिन्ह है और अंत में क्या आ गया, इनवर्टेड कॉमा बंद हो गया। ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, ये कौन से स्पीच का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य उसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच में जो एक ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, मैंने उससे कहा कि आप चिरंजीव रहो, यानी वो इच्छा कर रहा है, कामना करे कि उसकी आयु क्या हो, दीर्घायु। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखो आई का आई हो गया। अब जो सेड है, सेड टू है, ये जो सेड है इसको वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके भाव के अनुसार। अगर इसमें विश है तो विश्ड करेंगे, अगर इसमें प्रे है तो प्रेड करेंगे, या जिसमें कोई ब्लेस है, आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड करेंगे, और कोई कर्स है तो कर्स्ड करेंगे, यानी इसके अनुसार बदलेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेड टू किस में बदल जाएगा, विश में बदला, आई विश्ड, ऑब्जेक्ट हर का हर, आई विश्ड हर का हर हो गया। उसके बाद नंबर 2 काम क्या है, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। इस टेंस में कनेक्टिव वर्ड किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं, दैट। इस टेंस में कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगाते हैं, दैट। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बदलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव किसे बदलते हैं, अफर्मेटिव बदलते हैं। तो अफर्मेटिव बदलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कैसे, तो फर्स्ट ग्रुप में हो गया। तो हर का फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, सी। हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ गया। क्या आ गया, सी। अब मे को माइट में बदल देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में आए मे को किस में बदलेंगे, माइट में। मे को किस में बदल देते हैं, माइट में। तो सी माइट, मे को किस में बदलेंगे, माइट में। सी माइट लिव लॉन्ग। अंत में आए इस इंटरजेक्शन चिन्ह को क्या करेंगे, हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई विश्ड हर दैट सी माइट लिव लॉन्ग, आई विश्ड हर दैट सी माइट लिव लॉन्ग। जैसे एक एग्जांपल और इसी प्रकार से इसी का एक एग्जांपल और है। दूसरा एग्जांपल देखो, द hermit साधु, द hermit said to us, द hermit said to us,
मे यू ऑल गो टू हेल। मे यू ऑल गो टू हेल। तुम सभी नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। मे यू ऑल गो टू हेल। मे यू ऑल गो टू हेल। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो द हर्मिट का द हर्मिट क्या हो गया? द हर्मिट। अब सैड बदलेगा, सैड टू किस में बदलेगा? वो वाक्य के इसके अनुसार इसमें कोई आशीर्वाद है या परे है या विष है या कर्ज है, अभिशाप दे रहे हैं, साधु क्या दे रहे हैं? अभिशाप दे रहे हैं। तो ये किस में बदल जाएगा? कैश में बदल जाएगा। तो क्या होता है? हर्मिट कैश CURSED कैश। अस का अस कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? दैट। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? दैट लगेगा। कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया? दैट। अब सब्जेक्ट यू अकॉर्डिंग टू अस सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया? इसका वी होता है, यू ऑल है, तो इसमें क्या आ जाएगा सर? तो बहुवचन का जो प्रोनाउन होता है क्या होता है? वो दे होता है। बहुवचन का प्रोनाउन क्या होता है? दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे। यू ऑल यानी आप सभी, यानी संख्या क्या है? बहुवचन है, तो इसमें बहुवचन का जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा? दे, ऑल, फिर में किस में बदल जाएगा? माइट में किस में बदला गया? माइट में। दे ऑल माइट गो टू हेल। अंत में जो इंटरजेक्शन चिन्ह है वो हट जाएगा। दे ऑल माइट गो टू हेल। द हर्मिट कास्ट अस दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, कि आप सभी किस में जाएं? स्वर्ग में, सॉरी नरक में जाएं। तो इस प्रकार से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसमें आगे आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका अपन देखो। अगला पॉइंट ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, स्पीच के वाक्य में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है, तो गुड नाइट का प्रयोग होता है तो, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड नाइट या गुड बाय का प्रयोग होता है तो सैड के स्थान पर होता है, तो सैड के स्थान पर BADE बैड का प्रयोग करते हैं, बैड का प्रयोग करते, यानी सैड के स्थान पर क्या आएगा? ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, बैड का प्रयोग करते। गुड नाइट का प्रयोग होता है तो सैड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? बैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बैड। जैसे एग्जांपल है ही सेड, एग्जांपल है ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड, गुड बाय माय फ्रेंड, गुड बाय माय फ्रेंड, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या हो? गुड बाय या गुड नाइट, गुड बाय आ गया, गुड बाय या गुड नाइट हो तो सैड के स्थान पर बैड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सैड के स्थान पर बैड का। ही का क्या हो जाएगा? ही। अब जो सैड है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा। सैड के स्थान पर क्या हो जाएगा? बैड। क्या हो गया? बैड हो गया। ही बैड, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई, माई, ही, हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा? गुड। अब ऐसे वाक्य में जो कंजक्शन वर्ड है वो वगैरह नहीं लगता है,
सीधा हो जाता है, ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय, ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय। यानी ऐसे वाक्यों को हम सीधा ही लिख देते हैं कि ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय। अगर इसमें एक तरीका और है, इसको हम दूसरे तरीके से अगर और बनाना चाहें तो क्या होगा, ही बैड क्या हो गया, ही बैड। अब अगर ये गुड बाय अपन पहले लिखेंगे तो ही बैड गुड बाय, तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा दें, टू माई ही के अनुसार क्या हो गया, हिज फ्रेंड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, या तो यू कर दो या ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय, यू सीधा कर दो। अगर इसको हमें बैड के तुरंत बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को बैड के तुरंत बाद लिखेंगे तो कोई टू वगैरह नहीं लगेगा। अगर पहले गुड बाय या गुड नाइट वगैरह जो शब्द लिखेंगे तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, टू लगा देंगे। यानी ही बैड हिज फ्रेंड गुड बाय, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को बैड के तुरंत बाद लिखेंगे तो उसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और बैड के बाद में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखो, सेकंड एग्जांपल, द सन सेड, उत्तर ने सन ने सेड गुड नाइट माय फादर, गुड नाइट माई फादर, गुड नाइट माई फादर, गुड नाइट माई फादर। तो इसी प्रकार से हो जाएगा दर्शन का दर्शन, सैड के स्थान में क्या कर देंगे, बैड का प्रयोग कर देंगे, सैड के स्थान में किसका प्रयोग कर देंगे, बैड का। अब हम इस बैड के तुरंत बाद ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई फ्रेंड माई फादर, तो माई अकॉर्डिंग टू सन क्या हो गया, हिज, फादर का फादर तो टू नहीं लगेगा, द सन बैड हिज फादर, डायरेक्ट लिख देंगे गुड नाइट, डायरेक्ट क्या गया, गुड नाइट। अगर हम इसको बाद में लिखेंगे, जैसे ऐसे बनाएंगे, द सन बैड, अब गुड नाइट को पहले लिखेंगे, द सन बैड गुड नाइट, बैड के बाद में गुड नाइट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो इससे पहले क्या लगा देंगे, टू माई की जगह क्या हो गया, टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड, द सन बैड गुड नाइट, द सन बैड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड, टू द सन बैड हिज फादर गुड नाइट। यानी दोनों में से किसी भी तरीके से बनाओ। अगर ऑब्जेक्ट को बैड के बाद लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, और बैड के बाद में गुड बाय या गुड नाइट जो शब्द दिया हुआ लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के उससे पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। लेकिन अगर आप बैड के बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को, उसको दिया ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो फिर टू नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या नहीं लगता है, टू नहीं लगता है। अब जैसे आगे है नेक्स्ट दो, अगला पॉइंट है ऑपरेटिव सेंटेंस के अंदर ही अगला पॉइंट देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की बात हो रही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आदि हो तो, आदि हो तो सैड के स्थान पर, सैड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करते हैं। सैड अभी बैड चला था, अब क्या आएगा, सैड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करते हैं, सैड के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग आदि हो तो सैड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विस्ट का प्रयोग करेंगे। सैड के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, विस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है,
एग्जाम्पल देखो, रवि विश्ड, रवि का रवि, रवि सेड गुड मॉर्निंग, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो इसमें देखो ऐसे वाक्य, यानी जैसे वह रिपोर्टेड स्पीच में जो क्या हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आती हो, तो सैड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। सैड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करते हैं। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। तो देखो रवि का रवि, रवि का रवि, अब सैड के स्थान पर क्या जाएगा, विश्ड आ जाएगा। अभी बैड आ रहा था गुड बाय गुड नाइट में, लेकिन यहां क्या आएगा, विश्ड, रवि विश्ड, रवि विश्ड। अब बात वही है, माय फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को विश्ड के बाद लाएंगे, माय फ्रेंड्स से माय फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि, रवि का प्रोनाउन ही, आई माय, तो ही हिज, क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स, क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स। रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स, रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स क्या, गुड मॉर्निंग, क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। बात हुई, सिर्फ बदलाव ये करना है, वहां सैड के स्थान पर बैड का प्रयोग हो रहा था, वहां सैड के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा था, बैड का, लेकिन यहां सैड के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, विश्ड का प्रयोग हो रहा है। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, तो रवि विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जैसे एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, किसी को बोलते ना हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली। शी सेड टू मी हैप्पी होली, शी सेड टू मी हैप्पी होली। तो देखो इसको बनाएंगे, तो ही का ही, सेड टू की जगह क्या जाएगा, विश्ड, सेड टू की जगह क्या हो गया, विश्ड, शी विश्ड, मी का मी, अब इसको बाद डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इंटरजेक्शन जो चिन्ह है वो हो जाता है फुल स्टॉप। सी ही विश्ड मी, ही विश्ड मी हैप्पी होली, चाहे यहाँ हैप्पी होली है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दशहरा, जो भी हो गया। तो ही सेड टू के स्थान में ध्यान ही रखना है कि ऐसे वाक्यों में सेड टू के स्थान में क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं। सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विश्ड का प्रयोग करेंगे। आगे देखो ऑपरेटिव सेंटेंस में नेक्स्ट है, अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर या मैडम, सर या मैडम, सर या, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर या मैडम हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्टफुली लगाते हैं, रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर या मैडम हो
तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही सेड टू मिस्टर शर्मा, ही सेड टू मिस्टर शर्मा, he said to Mr. Sharma, he said to Mr. Sharma, good morning sir, good morning sir। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? सर या मैडम। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? सर या मैडम। क्या है? सर या मैडम। तो रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्ट होती है, ही का ही। अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस में बदलती है? विश्ड में। अब विश्ड में बदलेगी तो इससे पहले क्या लगा देंगे? रेस्पेक्टफुली। ही रेस्पेक्टफुली, ही रेस्पेक्टफुली विश्ड, ही रेस्पेक्टफुली विश्ड, ही रेस्पेक्टफुली विश्ड, यानी सर या मैडम होने पर ही रेस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर शर्मा गुड मॉर्निंग, यानी सर या मैडम होने पर ही रेस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर शर्मा गुड मॉर्निंग। तो क्या हो गया? सर या मैडम होने पर, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर या मैडम होने पर सेड टू को से पहले, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से पहले, आरवी से पहले रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेस्पेक्टफुली लगाते हैं। ही रेस्पेक्टफुली विश्ड मिस्टर शर्मा गुड मॉर्निंग। तो आज के स्टूडेंट्स इतना ही। जो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस था अपना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदले थे। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस की अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।